इंतहाई अदब के साथ प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपने अशार से नवाजें प्रोफेसर वसीम बरेलवी। जैसा कई हज़ार ने कहा, दोहराना मुनासिब तो नहीं होता, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना दोहराया जाए उतना ही वक्त के मुनासिब भी होता है, वक्त के मुताबिक भी होता है और ज़रूरत के मुताबिक भी होता है। ऐसी महफिलें दरअसल हिंदुस्तान की तक़वियत की जिम्मेदार है, जैसी महफिल संतोष जी में सजाई है। इनकी महफिल के एहतराम में मुझे एक शेर याद आता है। ये उर्दू की महफिल, ये हिंदुस्तानियत की महफिल, ये हिंदुस्तान की रवादारियों की महफिल, ये हिंदुस्तान की उदारता की महफिल, ये हिंदुस्तान की कुशादा ज़की की महफिल। लिहाजा मेरा शेर यहाँ से शुरू होता है कि स्वभाव फूल जैसा, कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। स्वभाव फूल जैसा, हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। और अपने महफिल के हवाले से ये 4 मिसरे देखिए और इन 4 मिसरों के आईने में हिंदुस्तान को देखिए। पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे, अब ये 2 मिसरे आ रहे हैं तो संभालिएगा कि मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक। हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। ये मेरा फर्ज था कि मैं आज की महफिल का आगाज़ इन अशार से करूँ। आइए कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चराग है बुझने का डर तो रहता है। क्योंकि अब वही लोग रह गए हैं जिन्हें रहना चाहिए था। इसलिए मैं सिर्फ शेर पढ़ूंगा, बाकी सब आपकी जिम्मेदारी। कि हवा के सामने सीना सिपर तो रहता है, मगर चराग है बुझने का डर तो रहता है। मगर आइए नाजुक सा शेर सुनाता हूँ कि प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं, प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं। खत जला डालिए तहरीर तो जलती भी नहीं। ये भोपाल है, जिंदाबाद। आप जैसे सुनने वाले रहेंगे तो शायरी कहाँ खत्म हो सकती है, शायरी कहाँ रुखसत हो सकती है स्टेज पे। प्यार की फांस किसी तरह निकलती भी नहीं, खत जला डालिए तहरीर तो जलती भी नहीं। उसने खत जला डालिए तहरीर तो जलती भी नहीं, उन पे जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा, उन पे जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा, जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं। उनके जाबाज परिंदों ने बसेरा चाहा, जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं, जिन पहाड़ों से कभी बर्फ पिघलती भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत अफजाई के लिए आपकी इनायत।
आइए कुछ शेर और सुनिए। पेश करता हूँ कि बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में जहाँ लौटा दीजिएगा दूसरा मिसरा मुझे, कि बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। बातों बातों में जहाँ बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहाँ आती है। और आइए यहीं से मुझे शेर याद आ रहा है, पूरे माहौल की नजर है, जो पूरा हिंदुस्तान जिसके बारे में सोच रहा है। मैं शेर पेश करता हूँ, नए शेर फरमाइए पेश करता हूँ। गांव से आया हूँ, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। गांव से आया हूँ, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। अरे शहर के लोग हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। गांव से आया हूँ, जोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। शहर के लोग हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। और ये शेर मौलाना फरमाइए बतौर खास कि वक्त के बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। शहर के लोग हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। कितना चाहा था कि अपनों को नहीं छोड़ेंगे। कितना चाहा था, बह गया वक्त के सैलाब में रिश्तों का गुरूर। कितना चाहा था कि अपनों को नहीं छोड़ेंगे। कितना चाहा था कि अपनों को नहीं छोड़ेंगे। अब एक नई गजल का मतलब सुनिए कि किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। किससे नाराज हो, किस बात, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। और थोड़ी सी जिम्मेदारी लगाइए। किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। यार ये शेर संतोष जी आपकी महफिल की नज़्म है, इस अक्षर का एक नजराना इस महफिल की गोद तक पहुँचाता हूँ, धूली तक पहुँचाता हूँ। मिलाना कि ये शेर बतौर खास कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। देखिए कितने आईना मैं दे रहा हूँ, चेहरे आपके सामने उभरेंगे। पेश करता हूँ। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। वाह 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 वाह। ठोकरों को भी नहीं होती, हाँ खड़ा कर देना चाहिए भोपाल को इसको कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नायक कीजिए, क्या कहने लगा। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। और गजल वालों सुनो, पेश करता हूँ कि किसको वो भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। यार सुनो गजल का पहलू कि झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। वाह 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 वाह, क्या कहने लगे। मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। क्या बात है। ऐसा एक शख्स वाह वाह वाह।
ऐसा ऐसा शख्स कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना होता कुछ और है, कुछ दिखता है, कुछ लगता है। क्या बात, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। कुछ और है, वाह वाह वाह, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराओ संभाला। आपने बहुत बार देखी, अपनी गजल सुन लीजिए। इतना बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता। बिखराओ संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे। मैं तहजीब की जुबान बोलता हूँ, मुझे वक्त की परवाह नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ जहाँ बात को खत्म होना पेश करता हूँ कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे। भोपाल वालों, गजल वालों, शेर सुनो। खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। भाई ये पाँव, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। अब तो कांटा भी निकाला नहीं। वाह, अगर तारीख बयान कर दी हो आपकी दो मित्रों में, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे, अब तो कांटा भी निकाल। और देखे इस शेर के आईने में उन चेहरों को पढ़िए जो चमकने की फिक्र में रातों की नींदें हराम किए बैठे हैं। आइए मैं आपको शेर सुनाता हूँ, पहुंचिए शेर से शेर बैठेंगे कि अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे, फिर जो मैं लौटना चाहूँ, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं। फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं। एक दो, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं। वाह, फिर जो मैं लौटना चाहूँ तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सुनो यार मज़ामीन समाचार के, कि जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की। अरे अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता। बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, अपने ही घर को संभाला नहीं जाता मुझसे। एक रुमानी शेर मैंने सोचा कि मैंने बहुत संजीदा कर दिया। आइए इस साथ साथ से ये पहलू भी मिलाकर बना लीजिए, पेश करता हूँ गज़ल के हवाले से। खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे, बात करता हूँ ज़माने को बदल देने की, अपना ही घर को संभाला नहीं जाता मुझसे। प्यार की रात को छत पर हो तेरा साथ तो फिर चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे। बीते हुए दिन खुद को जब दोहराते हैं, बीते हुए दिन खुद को जब दोहराते हैं, बीते हुए दिन खुद को जब दोहराते हैं,
एक से जाने हम कितने हो जाते वाह 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 वाह। कितने हो जाते हैं बीते हुए दिल खुद को जब दोहराते हैं। एक से जाने हम कितने हो जाते हैं, एक से जाने हम कितने हो जाते हैं। हम भी दिल की, लेकिन गजल का लफ्ज़ लीजिए कि हम भी दिल की बात कहाँ कह पाते हैं। हम भी दिल की बात कहाँ कह पाते हैं। आप भी कुछ कहते कहते रह जाते हैं। हम भी दिल की बात कहाँ कह पाते हैं। आप भी कुछ कहते कहते रह जाते हैं। भोपाल वालों, मैं कैसे आपको दुआएं दूँ? मैं तो दुआएं देने की ऊँट में हूँ। किस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। मुझ टूटे बिखरे आदमी को आपने संभाल लिया शायरी सुनकर। आइए ये शेर सुन लीजिए साथ से। आप भी कुछ कहते कहते रह जाते हैं। ये हमारे दोनों मेहमान जो हिंदुस्तान से बाहर मुकीम हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू को दूसरे मुल्कों में फैला रहे हैं। इनको सामने रखिए, शेर सुनिए कि खुशबू खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है। सुनिए भोपाल, खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है। अरे फूल तो डाली के होकर रह जाते हैं, फूल तो डाली के होकर रह जाते हैं, फूल तो डाली के होकर रह जाते हैं। रोज नया किस्सा कहने वाले लोग, कहने वाले लोग रोज नया किस्सा कहने वाले लोग, कहते कहते खुद किस्सा हो जाते। वाह वाह वाह। आदमी आखिर में वो शेर बचा के रखता है जिसको वो पूरा मजमक का हो जाए। लेकिन मैं आखिर में वो शेर सुना रहा हूँ कि आप घरों तक उसको दोहराते हुए जाएं। आज न समझे, दो चार दिन में समझे, मगर मेरा सलाम मुझे मिल जाए, इसलिए का वो शेर आपके। आइए मजमून सुनाता हूँ। भोपाल के अहले कलम, अहले नजर, अहले फिक्र यहाँ पर तख्लीकार बेशुमार बैठे हैं। आइए शेर सुन लीजिए एक साहूकार से और रूई मोहब्बतों से रुखसत कीजिए जैसे आपने बुलाया था कि रोज नया किस्सा कहने वाले लोग, कहते कहते खुद किस्सा हो जाते हैं। तेरी आँखों में ऐसी तहरीरें हैं। लिखा हुआ तेरी आँखों में ऐसी तहरीरें हैं।
पढ़ने वाले बेईमानी हो जाते हैं, पढ़ने वाले बेईमानी। उसी सिलसिले को आगे जब बढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम सामने आते हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। ऐसा ही एक नाम, एक अहम नाम, जो कि आज के इस मुशायरे की बावक़ात सदारत फरमा रहे हैं, जनाब शीन काफ निज़ाम साहब। मैं उनसे इस वक्त इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। इस्तक़बाल कीजिए जोरदार। हमारे मुशायरे के सदर हैं, हमारे मेहमान हैं। मोहतरम हज़रात, भोपाल के बारे में मैं अगर कुछ कहूँगा तो शायद ऐसा ही होगा जैसे नानी के आगे ननिहाल की बात की जाए। आप सब वाकिफ़ हैं, अल्लामा इक़बाल भोपाल उस जगह का नाम है। मैंने कल सुबह इब्तिदाई इजलास में अर्ज़ किया था कि तहज़ीब, तारीख़ तो हर शहर की होती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जो तहज़ीबी तारीख़ के मालिक होते हैं। ये शहर तहज़ीबी तारीख़ का मालिक है। और तरक्की का आलम ये देखिए कि अल्लामा इक़बाल अपना इलाज करवाने के लिए इस शहर में आए थे, एक बार नहीं 2 बार। और यहाँ के शीश महल में बैठकर उन्होंने जो नज़्म ज़र्ब कलीम शामिल। कल सुबह आपने फरमाया था कि ये ज़बानों का कुंभ है, जिसमें बहुत सारी ज़बानें आके जमा हो गई हैं, बहुत सारे राइटर आके जमा हो गए हैं। आज के इस मुशायरे को देखकर अगर मुझे आप ये कहने की इजाज़त दे दें कि मैं ये कहूँ कि आज का मुशायरा शामिल होने के बाद ये ज़मीन और ये जगह हज की तरह हो गई है, जिसमें एक नहीं कई मुल्कों के लोग जमा हो गए। विश्वरंग इस बात की ज़मानत है कि एक संस्कृत का लफ्ज़ है, एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसलिए ये भी साबित होता है कि 2 ज़बानों का नहीं, 2 तहज़ीबों का नहीं। हज़रात, अब एक नज़्म का पहलू ये भी देखिए। मैंने इक़बाल का जिक्र किया तो वो नज़्म का एक दौर था, एक नज़्म का ये भी दौर है। और देखिए एक नज़्म किस तरह भी कही जा सकती है। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। बाहर में फूल, खिज़ा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। बाहर में फूल, खिज़ा में पत्ते, मौसम कोई भी हो, पेड़ को तो कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। और एक बहुत ही मुख्तसर नज़्म जो शायद किसी हवाले से आपको पहुँचती हो, और ये वाकई आपकी तवज्जो की तालिब है। सिर्फ छोटे छोटे 3 टुकड़े हैं, मुलाहिज़ा कर लें। आदमी जब मैं बोलता है तो उसका पूरा ईगो, उसका पूरा अस्तित्व, उसका पूरी अस्मिता बोलती है। और ये फंक्शन पूरा एक ऐसा ही आदमी कर सकता है जो खुद शायरी का मन नहीं, शायरी का दिल नहीं, खुद शायर सरापा हो। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मुलाहिज़ा करें कि मैं, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज़ क्यों न हो जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। लफ्ज़ क्यों ना हो जाए। एक हर्फ मैं भी हूँ, एक हर्फ तुम भी हो, लफ्ज़ क्यों ना हो जाए। एक और छोटी सी नज़्म, जब आप सुन रहे हैं तो लगा कि अपना माल भी ठिकाने लगाया जा सकता। मुलाहिज़ा करें, पहुँच ही जाती है मिलने, पहुँच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है, पहुँच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा कहाँ है। पहुँच ही जाती है मिलने ढूंढती
जिसे वो चाहती है नदी के सामने नक्शा नदी के सामने पहुंची। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं। मुझे मालूम ये होता नहीं है जब तक वो देख न ले, और उसके देखने को देख न लूं मैं। वाह वाह वाह, कैसा लगता हूँ, वाह वाह, कैसा लग। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूँ। मुझे मालूम ये होता नहीं है जब तक वो देख न ले, और उसके देखने को देख न लूं। क्या बात। अब क्या से गजल के 2-3 शेर मुलाजा कर रहे हैं। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाह। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वसीम साहब का हुक्म था एक छोटी सी नज़र और फिर उसके बाद एक गजल के बाद इजाजत दे दीजिए, बस एक नज़र सुन लें। और ये सामने का मुशाहिदा है लेकिन हम देखते नहीं हैं। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े। जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने। जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। तुमने ठीक कहा था, यहाँ से एस्केप देखे बुरे से। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद जैसा होता है। और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता। अभी गजल का मतलब देखें कि बेखबर की कहीं खबर रखते, बेखबर की कहीं खबर रखते, हासिले ज़हमते सफर रखते, हासिले ज़हमते सफर रखते। शेर सुने, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, चंद लम्हे तो कोई सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे। राह में एक तो शजर रख दे, और गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही एक तो अच्छी सी खबर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये शेर खास तौर से मुलाजा करें हम सभी के लिए, मेरे लिए भी, हम सभी के लिए। तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है, तू अकेला है बंद है कमरा, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह 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 वाह, बहुत खूब।